जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तो मौजूदा जो सूरत हाल है हमारी इस वक्त माशी सूरत हाल वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आम शहरी जो है वो इस वक्त परेशान है। बजट पेश होने को जा रहा है। अब बजट में उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं सारे सरकारी मुलाजमीन भी, मज़दूर भी, ताजर भी, किसान भी, कि हमें बजट में क्या क्या रिलीफ मिलता है। टीचर यूनियन भी कई दिनों से एहतजाज करते हुए हमें नज़र आ रही है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं उनमें भी इजाफ़ा किया जाए और पेंशन जो है उनमें भी इजाफ़ा किया जाए। आज तो सोशल मीडिया पर बड़े कुछ मैसेजेस थे वो गर्दिश कर रहे थे। मेंशन तो उनमें टीचर यूनियन को ही किया जा रहा था कि अगर हमारी तनख्वाहों में या पेंशन में इजाफ़ा ना किया गया या हमें अलाउंस का ऐलान ना किया गया, तनख्वाहें ना बढ़ाई गई, तो हम फिर जो मौजूदा हालात में असल पाकिस्तान का मुतालिया है जो वो हम पढ़ाना शुरू कर देंगे बच्चों को। तो ये एक किस्म की धमकी ही नज़र आ रही है सोशल मीडिया पर। टीचर यूनियन के मामलात अपनी जगह, उसके साथ साथ जो ताजर हैं, जो मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार जो मज़दूर है, सफ़ेद पोश तबका जो है वो भी बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। जिस भी शहरी से हमारी बात हुई है वो यही अब उम्मीदें लगाए बैठा है कि बजट में शायद हुकूमत जो है वो अब कोई ना कोई रिलीफ हमें दे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो इलेक्शन का भी कहा जा रहा है कि अगर बजट अच्छे तरीके से पेश कर दिया गया तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इलेक्शन की भी सूरत हाल को वाज़े तौर पर नज़र आ जाए। ये तो चलो सियासी इशू हैं, सियासी मामलात हैं, वो तो अपनी जगह। लेकिन आम जो शहरी है पाकिस्तान का, उसके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए तो सियासी जो लीडरान हैं, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, उनको ये सोचना चाहिए। तमाम जो सियासतदान हैं, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, उसको इस बात पर ज़रूर अब बहस करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के असल जो मसाइल हैं वो क्या हैं। क्योंकि हमारी जो 20-22 करोड़ की जो आबादी है इस वक्त पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की आबादी के लिए, शहरियों के लिए हमें सोचना होगा। जो लोग सियासत करते हैं, जो सियासत का शौक़ रखते हैं, जिनका शौक़ है कि हर वक्त हम सियासत में ही रहें, इक़्तिदार में ही रहें, हमारी गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हुए हों, सामने प्रोटोकॉल हो, नीली बत्ती लगी हुई हो, उन शख्सियात को ये सोचना भी चाहिए कि बजट में फिर हम जिन आवाम से हम वोट लेते हैं उस आवाम के लिए हम बजट में को उनको रिलीफ भी फ्राहम करें। अब आवाम की जो तवक्कुआत हैं वो किस हद तक पूरी होती हैं, ये तो अब आवाम को जितना आवाम ने फ़िक्र करना था, सोचना था, एहतजाज करना था, वो तो कर कर के थक चुकी है। अब आवाम की बेबसी जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि अवाम अब एहतजाज के लिए भी घरों से निकलते हुए डरते हैं, क्योंकि एहतजाज के लिए वो जाते हैं तो उनके घर में फिर चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, दिहाड़ी कहाँ से लें, ये हालात हैं। अब सफ़ेद पोश जो तबका है वो अपनी इज़्ज़त का भरम बचाने के लिए कर्ज़ उठा उठा कर इस हद तक वो मकरूज़ हो चुका है कि वो अपनी परेशानी भी किसी को बताने से डर रहा है। ये हालात हैं। अब इन हालात में हमारे तमाम जो मुक़्तदर हलके हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, निगरान हुकूमत हो पंजाब की या फिर वफाक में 13 जमातों का जो इत्तेहाद है पीडीएम, उन तमाम जमातों को सोचना चाहिए कि हम अपनी जो जितने भी अखराजात हैं उनको कट लगा कर हम आवाम को इस दफ़ा कोई ना कोई रिलीफ दें, क्योंकि आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस पिस कर उसका वो हाल हो चुका है कि अब वो सर उठाने के भी काबिल नहीं है। यकीन करें घरों में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं उन सफ़ेद पोश तबके की, क्योंकि आम जो गरीब शहरी है वो तो किसी न किसी के आगे हाथ फैला ही देता है, लेकिन जो सफ़ेद पोश तबका है जो अपनी इज़्ज़त का भरम लिए घरों में बैठा है वो तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। सबसे ज़्यादा हकदार अब वही नज़र हमें आ रहा है कि जो अपनी जो गरीबी है, जो सफ़ेद पोशी है, उसका भरम वो बचाने के लिए वो बेचारा लगा हुआ है इस आस और उम्मीद के साथ। अब जितनी इंडस्ट्री है उसके हालात हमारे सामने हैं, इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है, अब कारखाने बंद हैं, गरीब लोग बेचारे डर रहे हैं, काम जो है वो ना होने के बराबर है। अब इन हालात में यकीन करें जिस शख्स से भी हमारी बात हुई है वो यही अब रोना रो रहा है कि खुदारा ये जो लड़ाइयाँ हैं सियासतदान ये बंद कर दें। अब सियासतदानों ने जितना
वक्त अपनी लड़ाई में ज़ाया किया है, उससे आधा वक्त हमारे लिए वो सोच विचार में लगा दें, को हमें कोई आधा ही रिलीफ दे दें, को हमारी सांसें जो हैं जो रुकती हुई वो चलनी शुरू हो जाएं। अगर यही सूरत हाल महंगाई की रही तो हमारी जो सांसें हैं वो बंद हो जाएंगी। खुदकशियों का जो रुझान है वो आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई अपने जिस्म के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहा है, किसी की दरख्त के साथ लटकी हुई लाश हमें मिलती है, तो किसी की पंखे के साथ झूलती हुई लाश हमें मिलती है। तीन तीन चार चार बच्चे जो हैं उनकी माएँ, उनके वालदैन खुदकशियाँ कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको मनसब दिया है तो अल्लाह पाक आखिरत में उस मनसब के बारे में पूछेगा भी फिर ज़रूर कि आपने जो आपको मनसब दिया गया था क्या आपने उसका सही हक़ अदा किया। तो तमाम लोगों को मुझ समेत अगर मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है तो मेरा भी हक़ बनता है कि मैं अपनी जो आवाज़ है, अपना जो हक़ है वो अदा करूँ, इन गरीबों की आवाज़ बनूँ। तो जितने भी जिस शोबा के साथ भी कोई ना कोई मुंसलिक है उन सब लोगों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करें अपने हक़ के लिए, अपने भाइयों के लिए। कहीं भी किसी के साथ भी इस बजट में ज़्यादती ना हो। इस बजट में असल जो अब हकदार है रिलीफ का वो गरीब और मुतवसत तबका है। बड़े लोग, बड़े इंडस्ट्रियल जो शख्सियात हैं उनको अब नवाजने की बजाय आप गरीब लोगों को, मुतवसत तबके के लोगों को नवाजें, निचले तबके से लोगों को उठाएं ऊपर, तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। आज का जो मुस्बत मैसेज था, एक सोच थी, वो उसको मैंने आप तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो अब गरीब लोगों की आवाज़ जो बनने की कोशिश की है, इस आवाज़ को इक़्तिदार में बैठे लोग सुनेंगे भी ज़रूर, और मेरे साथ दीगर जो लोग हैं जिस जिस शोबा के साथ भी वो मुंसलिक हैं वो अपनी अपनी आवाज़ भी बुलंद करेंगे और अपना अपना हिस्सा भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए अदा करेंगे कि हमारा मुल्क माशी तौर पर भी मुस्तहकम हो, हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल हो, हमारे मुल्क में हर तरफ खुशहाली हो। कोई भी गरीब शहरी अब उम्मीद करते हैं कि अगर बजट अच्छा आ गया तो मुझे लगता यही है कि अब कोई गरीब जो है उसकी फंदे के साथ झूलती हुई लाश हमें नहीं मिलेगी। कोई भी गरीब का बच्चा जो है वो रोटी के लिए नहीं तरसेगा। हर जो शहरी है वो अपने ताईं खुशहाल होगा।